हेलो फ्रेंड्स, कैसे हैं आप। मेरे यूट्यूब चैनल में आपका बहुत बहुत स्वागत है। आज मैं आपको डिस्कस करूंगा बेसिक मैकेनिकल इंजीनियरिंग जो कि फर्स्ट ईयर का सब्जेक्ट है। फर्स्ट सेम सभी ब्रांचों के लिए कॉमन है। इसमें यूनिट 1 जो है इंजीनियरिंग मटेरियल्स, इसमें हम आपको डिस्कस करेंगे। इसका ही टॉपिक है आयरन कार्बन डायग्राम, जो कि बहुत ही इम्पोर्टेंट है आरजीपीवी एग्ज़ाम के पॉइंट ऑफ व्यू से। तो देखिए, आयरन कार्बन डायग्राम किस टाइप से होता है। आयरन कार्बन डायग्राम को हम आयरन कार्बाइड डायग्राम भी बोलते हैं। तो आयरन कार्बन डायग्राम में सबसे पहले हम आपको बताएंगे ये बेसिकली किसके वर्सेस होता है। यहाँ पर जो आप देख रहे होंगे आयरन कार्बन डायग्राम, इसमें एक्स एक्सिस पर जो है वो रिप्रेजेंट किया गया है परसेंटेज ऑफ कार्बन बाय वेट, और वाई एक्सिस है उस पर जो किया गया है वो है आपका टेम्परेचर। वाई एक्सिस पर टेम्परेचर को शो किया जा रहा है और एक्स एक्सिस पर परसेंटेज ऑफ कार्बन को शो किया जा रहा है। तो यहाँ पर आप देख रहे होंगे टेम्परेचर 0 से स्टार्ट हुआ है, 0 से लेके, और ये आपका लास्ट जो गया है वो 1600 डिग्री सेंटीग्रेड। कुछ कुछ बुक में 1540 भी दिया होगा, 1540 डिग्री सेंटीग्रेड। तो अलग अलग जगह मिलेगा, बट ये अप्रॉक्स है एक 1600 डिग्री सेंटीग्रेड आपको देखना है। तो यहाँ पर भी अलग अलग टेम्परेचर पर अलग अलग पॉइंट्स हमारे पास हैं। एक हमारा पॉइंट जैसे 1400 डिग्री सेंटीग्रेड पर अलग है, 800 डिग्री सेंटीग्रेड पर अलग है, से 600 यहाँ 200 से यहाँ एक लाइन अलग गई हुई है। तो यहाँ से आपको ये देखना है कि अब इस एक्स एक्सिस पर हम देखते हैं कि यहाँ जो स्टील है वो आपका कितना परसेंटेज ऑफ कार्बन तक है। तो स्टील को आप देख रहे होंगे यहाँ पर 0 से लेके 2.06%, मीन्स 0 से स्टार्ट हुआ है, 2.06% कार्बन इतना अगर है हमारा तो वो स्टील में कंसीडर होगा। इसके बाद अगर परसेंटेज ऑफ कार्बन को हम बढ़ाते हैं तो वो कास्ट आयरन में कंसीडर होगा। मीन्स 2.06% कार्बन से लेके 6.6%, 6.67% कार्बन तक हमारा कास्ट आयरन होता है। तो ये परसेंटेज ऑफ कार्बन के बेसिस पर यहाँ पर हमने कैटेगरी बनाई हुई है, स्टील का कहाँ तक है और कास्ट आयरन का कहाँ तक है। तो ये इम्पोर्टेंट है कि यहाँ स्टील है और ये कास्ट आयरन है, जिसमें आपका परसेंटेज ऑफ कार्बन के अकॉर्डिंग बना हुआ है। अब इसमें देखिए बहुत सारे लाइनिंग है, बहुत सारे पॉइंट्स हैं यहाँ पर। तो सबसे पहले हमको डायग्राम बनाना कहाँ से स्टार्ट करना है, आपको किस लाइन को हमको पहले बनाना है। तो सबसे पहले हम आपको बताएंगे कि आपको जो वर्टिकली जो आपको लाइन दिख रही है, ये यहाँ से आपको स्टार्ट करना है। सबसे पहले एक्स और वाई एक्सिस बनाने के बाद आप बनाएंगे 0.02% कार्बन वाली एक वर्टिकल लाइन ड्रॉ कर देंगे। सिमिलरली फिर बनाएंगे आप 0.8% कार्बन की एक वर्टिकल लाइन ड्रॉ करेंगे, 2.06% की एक वर्टिकल लाइन ड्रॉ करेंगे, और 4.3% कार्बन की एक वर्टिकल लाइन ड्रॉ करेंगे, और लास्ट में 6.67% कार्बन की एक वर्टिकल लाइन ड्रॉ करेंगे। इसके बाद जब ये लाइन ड्रॉ हो जाएगी तो हम कुछ हॉरिजॉन्टल लाइन भी यहाँ पर बनाएंगे। ये आप देख पा रहे होंगे यहाँ पर। अब यहाँ पर हमको फिर आपको देखना है कि टेम्परेचर के बेसिस पर किस टाइप से आपको बनाना है। तो सबसे पहले आप देख रहे होंगे यहाँ 1400 से एक लाइन यहाँ बनी हुई है, और ए पॉइंट है यहाँ, बी पॉइंट 1493 डिग्री सेंटीग्रेड पर जो बना हुआ है, यहाँ तक आपको ये देखना है। और ये वाला जो रीजन है ऊपर, इसको हम अल्फ़ा प्लस डेल्टा फेराइड बोलते हैं, और जो इधर वाला रीजन है वो एल प्लस, एल मीन्स है लिक्विड, लिक्विड प्लस डेल्टा फेराइड। यहाँ एल प्लस आपका डेल्टा फेराइड रीजन ये है,
और यहाँ गामा प्लस डेल्टा फेराइड रीजन ये है। यहाँ जे पॉइंट पर ये 3 लाइन जहाँ मीट हो रही है, एच इज़ द पॉइंट, ए एच बी, ये वाला जो ऊपर वाला रीजन है। और यहाँ जो ए पॉइंट है वो 1536 मीन 1536 1536 डिग्री सेंटीग्रेड, ये ए पॉइंट आपको यहाँ पर लेना है। एच मीन्स आपका परसेंटेज ऑफ कार्बन भी लिखा हुआ है कि एच आपका कितना है। अगर आप इधर से देखोगे इस वाली लाइन से तो उसका परसेंटेज भी यहाँ पर मैंने मेंशन किया हुआ है। एच जो पॉइंट है वो 0.09% कार्बन पर है। जे पॉइंट जो है वो 0.17% कार्बन पर है। और बी पॉइंट जो है वो 0.53% ऑफ कार्बन पर है। तो ये मैंने आपको बताया है। बाकी टेम्परेचर हमारे बने हुए हैं। ए पॉइंट पर जो टेम्परेचर है वो 1536 डिग्री सेंटीग्रेड है। और जो एन जो सबसे नीचे पॉइंट है वो 1392 डिग्री सेंटीग्रेड पर बना हुआ है। बी पॉइंट 1493 डिग्री सेंटीग्रेड पर है। तो ये आपको देखना है कि यहाँ पर कुछ रिएक्शन होंगी जो कि यूटेक्टिक, पेरिटेक्टिक एंड पेरिटेक्टोइड। तो ये रीजन हमारी किस टाइप से आती है तो वो मैं आपको डिस्कस करूँगा इस वाले डायग्राम से। तो यहाँ आप देख रहे होंगे एक इस टाइप से एक उल्टा के बन रहा है। ये वाला आप देख रहे होंगे, ये वाला रीजन। और यहाँ से एक उल्टा के आपका जो वर्टिकली के टाइप का दिख रहा है। तो जहाँ जहाँ के बन रहे हैं वहाँ पर रिएक्शन होती है। इसको हम यूटेक्टिक, पेरिटेक्टिक एंड पेरिटेक्टोइड रिएक्शन के नाम से जानते हैं। इनको हम अभी आगे डिस्कस भी करेंगे। तो वो रिएक्शन यहीं से आया है कि कहाँ से किस में कन्वर्जन हो रहा है, वो उसके बेसिस पर। जैसे एक के यहाँ पर बना हुआ है आपका, एक के जे पॉइंट पर आप देख रहे होंगे यहाँ पर बना हुआ है, इस टाइप से बन रहा है, ऊपर ये हो रहा है। और एक आपका के इस वाले पॉइंट पर बन रहा है, आप देख रहे होंगे यहाँ पर इस टाइप से लाइन है और ये दो। तो इस टाइप से जहाँ जहाँ के बन रहे हैं वहाँ पर रिएक्शन आएगी। और ये रिएक्शन आगे हम जैसे यूटेक्टोइड पॉइंट क्या है, अल्फ़ा फेराइड क्या है, और सीमेंटाइड क्या है, Fe3C लिक्विड सॉल्यूशन क्या है, ये भी हम आपको आगे अभी स्लाइड में आपको डिस्कस करेंगे। तो ये रिएक्शन भी आपको समझना है। तो यहाँ पर जो मेन रीजन है वो है आपका ये जो आपका देख रहे होंगे जो सी पॉइंट है, जिसका टेम्परेचर है 1147 डिग्री सेंटीग्रेड। और इसके ऊपर जो रीजन है वो लिक्विड रीजन है। और इधर जो आपकी एक लाइन ये वाली जो यहाँ टच हो रही है वो आपका डी पॉइंट है, जहाँ पर टेम्परेचर है 1320 डिग्री सेंटीग्रेड। और यहाँ जो सी पॉइंट जो था वो आपका 1147 डिग्री सेंटीग्रेड है। तो यहाँ इस वाले रीजन को मीन्स जो लिक्विड है, ऊपर वाला जो रीजन है लिक्विड, उसका कन्वर्जन इधर हो रहा है आपका, इधर एल मैंने ऑस्टेनाइड, ये लिक्विड प्लस ऑस्टेनाइड है। ये वाला पूरा जो रीजन है ये पूरा ऑस्टेनाइड वाला रीजन है। तो यहाँ लिक्विड है और ये लिक्विड प्लस ऑस्टेनाइड वाला रीजन ये हो गया है। और इधर ये जो लाइन है आपकी वर्टिकली जो कि 6.6% कार्बन से जो टच हो रही है, ये वाली लाइन, ये आपकी सीमेंटाइड वाली लाइन है। सीमेंटाइड Fe3C जिसको हम बोलते हैं। और यहाँ पर ये लिक्विड और प्लस Fe3C, यहाँ पर ये वाला रीजन है वो लिक्विड प्लस Fe3C आपका है ये वाला रीजन। तो ये जो मेन रीजन है कहाँ से आए हैं वो आपको मेन समझना है डायग्राम में, जो इम्पोर्टेंट है इसको हम ड्रॉ किस टाइप से कर पाएंगे। अब आप देख रहे होंगे कि इधर एक रीजन इधर भी बना हुआ है। यहाँ पर आप देख रहे होंगे ये वाला जो रीजन है, इसमें आपको समझना है कि क्या क्या रिएक्शन हमारी हो रही है, कितने टेम्परेचर पर है, परसेंटेज ऑफ कार्बन क्या है। यहाँ पर आपको ये देखना होगा, ये ऑस्टेनाइट है। और यहाँ पर देख रहे होंगे ये वाली एक रीजन, ये वाली जो लाइन है जो यहाँ से टच होते हुए इस टाइप से जा रही है, ये आपकी अल्फ़ा प्लस Fe3C है।
और ये वाला जो ऊपर वाला रीजन था वो ऑस्टेनाइट है। और यहाँ जो एक लाइन अब ये बन रहा है जो कि ऑस्टेनाइट प्लस Fe3C। Fe3C मीन्स है आपका सीमेंटाइड। ऑस्टेनाइट मीन्स गामा आयरन है यहाँ पर। तो ये एक लाइन आपकी गई हुई है, एस पॉइंट है यहाँ पर। एस पॉइंट से यहाँ से है और एक पी है पॉइंट है। तो यह अलग अलग टेम्परेचर पर है। ये जो बीच वाला जो रीजन है आप ये देख रहे होंगे, यहाँ गामा प्लस अल्फ़ा फेराइट यहाँ पर है। तो ये रीजन आपको मेन समझना है। तो ये ऑस्टेनाइट प्लस लेडीब्यूराइड प्लस Fe3C यहाँ पर है, ये वाला जो रीजन है ये। और ये लेडीब्यूराइड प्लस Fe3C सीमेंटाइड वाला है। तो ये आपको मेन समझना है कि किस टेम्परेचर तक, किस लाइन से कहाँ तक आपके जो अलग अलग कैटेगरी बनी हुई है वो आपके रीजन है वो भी आपको यहाँ पर शो करने होंगे। ये अल्फ़ा फेराइट प्लस परलाइट प्लस Fe3C है। ये आपका पेयरलाइट प्लस Fe3C है। ये वाला रीजन अलग अलग टेम्परेचर पर है, वो किस रीजन में क्या है ये पूरे नेम आपके मेंशन है यहाँ पर। तो ये इम्पोर्टेंट है आपको जब डायग्राम बनाना है। इसी डायग्राम को पूरा आगे हमने पॉइंट वाइज पूरा डिस्क्राइब भी किया हुआ है, ये आप देख सकते हैं। तो यहाँ पर ये पूरा डायग्राम इम्पोर्टेंट है, तो ये आप लोग बना पाएंगे। यहाँ यूटेक्टिक पॉइंट आपको डिस्क्राइब किया हुआ है। यूटेक्टिक पॉइंट क्या होगा? इट इज़ अ पॉइंट वेयर मल्टीपल फेजेज मीट, जहाँ पर मल्टीपल फेजेज मीट हो रहे हैं वो यूटेक्टिक पॉइंट है। ऊपर मैंने आपको बताया था ये वाला जो रीजन था, ये इधर जहाँ पर के बन रहा है, जे जे इज द, ये वाला पॉइंट जो था वो आपका यूटेक्टिक पॉइंट था। यहाँ पर आपका यूटेक्टिक पॉइंट है, ये वाला जो रीजन था जहाँ पर मल्टीपल फेजेज लिक्विड प्लस सॉलिड और यहाँ जब मीट हो रहे हैं, दैट इज़ द पॉइंट इज़ द यूटेक्टिक पॉइंट। For the iron carbon alloy diagram, the eutectic point is where the lines A1, A3 and ACM meet. The formation of these points is coincidental। तो ये आपको eutectic point की definition भी यहाँ मिल जाएगी। तो ये पॉइंट्स आपको और जो रिएक्शन है वो इम्पोर्टेंट है जो कि आपको समझने हैं। डायग्राम में मैंने आपको डिस्क्राइब किए हुए हैं, इन पॉइंट्सों की डेफिनेशन यहाँ पर लिखी हुई है, किससे क्या डिनोट हो रहा है। फेज फील्ड्स भी हैं तो ये भी आपको लिखने पड़ेंगे अगर एग्जाम्स में आया। पूरा डिस्क्राइब करिए, जैसे क्वेश्चन आया डिस्क्राइब द आयरन कार्बन डायग्राम, तो आपको ये पूरा डायग्राम बना के डिस्क्राइब भी करना है। डिफरेंट फेजेज के आपको ये अलग अलग डेफिनेशन दी हुई है, अल्फ़ा फेराइड, गामा ऑस्टेनाइड एंड नीचे आपको दिया हुआ है डेल्टा फेराइड। तो ये सब कितने टेम्परेचर पर आ रहा है, ये आयरन के फॉर्म है, तो ये भी आपको देखने को मिलेंगे और इनकी डेफिनेशन आपको समझना है कितने टेम्परेचर पर आ रहा है, कितना परसेंटेज ऑफ कार्बन है। तो ये इम्पोर्टेंट है आपके लिए। Fe3C कहाँ पर मिल रहा है वो भी मैंने आपको डायग्राम में बताया था। सीमेंटाइड इज अ मेटास्टेबल फेज ऑफ दिस एलॉय with a fixed composition of Fe3C. It decomposes extremely slowly at room temperature into iron and carbon, graphite जिसे हम बोल रहे हैं। This decomposition time is long and it will take much longer than the service life of the application at room temperature. Some other factors, high temperatures and addition of certain alloying elements, for instance, can affect this decomposition as they promote graphite formation. Cementite is hard and brittle, which makes it suitable for strengthening steels. Its mechanical properties are a function of its microstructure, which depends upon how it is mixed with ferrite. तो ये आपको देखना है कि इम्पोर्टेंट आपके लिए ये सारे पॉइंट्स हैं। Fe3C लिक्विड सॉल्यूशन है जो कि कितने टेम्परेचर, जिसको हम L से डिनोट कर रहे हैं, जो कि L मीन्स है लिक्विड।
तो ये आपको देखना है कि जो कितने पर मेल्ट हो रहा है, अल्फा फेराइड मेल्ट एट 1538 डिग्री सेंटीग्रेड पर मेल्ट हो रहा है, कहाँ पर लिक्विड रीजन है, तो वो आपको समझना है। डायग्राम में मैंने आपको डिस्क्राइब किया हुआ है Fe3C लिक्विड सॉल्यूशन। तो इस टाइप से अगर क्वेश्चन आया तो हम उसको डिस्क्राइब कर पाएंगे। आरजीपीवी एग्ज़ाम के पॉइंट ऑफ व्यू से आयरन कार्बन डायग्राम बहुत ही इम्पोर्टेंट है, तो इस टाइप से आप लोग डिस्क्राइब कर पाओगे। थैंक यू।